माहौल गर्म है, समीकरणों की बात हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है, नारेबाजी हो रही है। कुछ और मुद्दों की बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या मुद्दे और हैं। आपने नेताओं की बात सुनी, जो लोग हैं उनकी बात सुनी, आपका क्या मुद्दा है? मेन मुद्दा तो विकास का है। पीछे समाजवादी पार्टी के यहाँ पे चेयरमैन थे, उन्होंने भी चहुमुखी विकास किया है। और भाजपा अभी नगर निकाय चुनाव से दूर थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो इसमें भी अगर आ गई तो विकास से युवाओं को भटका देगी। और क्या मुद्दे हैं आप? रुचिवीरा बहन जी के लिए कहूँगा कि मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हाँ विकास होता है, काम होता है, लेकिन उन्होंने मेरे से कहा कि जब घर में किसी की आग लगती है तो उसे ढूंढना पड़ता है कि मेरे यहाँ आग कैसे लगी। उसके लिए उसे सिलेंडर वगैरह ढूंढने पड़ते हैं। रुचिवीरा दीदी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा हर वार्ड के अंदर गैस का सिलेंडर रखवाया जाएगा, आग बुझाने वाला जो ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, कि कभी किसी के यहाँ कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसे कहीं ढूंढना ना पड़े, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाना ना पड़े। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं हर वार्ड के मेंबर के यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ रखा है। हर वार्ड का जो भी मेंबर होगा, हर वार्ड के अंदर वो सिलेंडर रखा हुआ, कहीं पे कोई स्थिति होती है जैसे कहीं बिजली में आग लग गई, किसी के सिलेंडर में आग लग गई, उसके लिए कहा। मेरा सवाल भाजपा वालों से है कि जो अब निकाय चुनाव इस वक्त होने जा रहे हैं उनमें भाजपा का मुद्दा क्या है? क्या वो मुसलमानों को साथ लेकर मुसलमानों की भी बात करेंगे? अगर करेंगे तो यहाँ इस मंच से मुसलमान जिंदाबाद का नारा लगाने का काम कर सकते हैं। हमारी प्रत्याशी हिंदू मुस्लिम एकता का जोड़ने का काम कर रही है। हमारी प्रत्याशी हर एक वर्ग को जोड़ने का काम कर रही है। अभी तुरंत पूछ लेते, चलिए तुरंत पूछ लेते हैं। नारे की बात हो रही है जी। देखिए, बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जितनी सरकार की योजनाएं आई हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे प्रदेश सरकार की हो, मुसलमान भाइयों को समान रूप से उनका ठीक है। देखिए उन्होंने जवाब दे दिया। ये नारा लगाने से नहीं होता, जिंदाबाद करने से नहीं होता। हमने मुसलमान भाइयों के लिए भी काम किया है, हमारी सरकार ने मुसलमान भाइयों के लिए भी काम किया है, और इतना ही काम किया। जवाब हो गया। देखिए वो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं। आपका सवाल मैंने पूछ लिया, आप बताइए। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँ, यहाँ विकास का कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, अगर विकास पे वोट मिलते तो दिल्ली में केजरीवाल को मिलने चाहिए थे। पहले उनकी 67 सीट आई थी, दोबारा जब उन्होंने विकास करके दिखा दिया तो 63 सीट। और विकास पर अगर वोट मिलना चाहिए था तो मैडम ने 2.5 साल के अंदर जो विकास किया था उस विकास पर वोट मिलने। तो विकल्प कौन है यहाँ पे? सुनिए, मेरी सुन तो लो पहले, आप जब तो बताऊंगा। 2.5 साल के अरसे में, देश की आजादी से 2.5 साल के अरसे में जितना विकास रुचिवीरा ने सदर सीट पर किया था, किसी ने नहीं किया, जो सच्चाई है। मगर उनको वोट नहीं मिला। इस देश के अंदर, इस देश की विडंबना ये है, चुनाव प्रधानी का हो, बीडीसी का हो, जिला पंचायत का हो, चाहे MP MLA का हो, यहाँ धर्म जाति पर वोट मिलता है। जो बकवास करता है उसको वोट एकदम सही बात कह रहे हैं, नहीं मिलता। बिल्कुल। सुनते रहिए, सुनिए भाई, सुनिए। और जब तक ये काम चलता रहेगा, देश विनाश की ओर जाएगा। हम तो उसको वोट करेंगे जो विकास करता है। रुचिवीरा जी ने विकास किया है, पूरे ये सब लोग जानते हैं। बता दो भाजपा के लोग, आप बिजली रोड के अंदर कितना काम किया आपने? जो बड़े से बड़े काम है रुचिवीरा जी ने किए हैं। बालाबाली का पूरे आपका देख लीजिए, आप रुचिवीरा जी की परेड लगी इस पे। एक नारा इनका है कि सबका साथ, सबका विकास, उसको ढिंढोरा पीट रहे हैं। हाँ। साथ इन्हें केवल ED का, CBI का और इनकम टैक्स का है। अच्छा। और विकास अडानी का है। सबसे पहले महंगाई का, स्टेशनरी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए स्टेशनरी में ही सबसे बहुत ज़्यादा महंगाई है, उसे खरीदने में। और साफ सफाई का, ये और मुद्दों से पहले इन मुद्दों की बात आती है, जैसे महंगाई है और साफ सफाई है। क्या एक एरिया ही साफ होगा तो पूरा बिजनौर साफ हो जाएगा? सामने मंच पर जितने भी लोग हैं उनमें से प्रत्याशी कोई नहीं है। मैं स्वयं यहाँ की प्रत्याशी खड़ी हूँ और ये अभी पैरोकारों की मीटिंग चल रही है, तो इसलिए मेरा बोलने का कोई कायदा नहीं है। जब ये प्रत्याशियों की मीटिंग होगी तब मैं बोलूंगी। जनता चाहती है विकास। अच्छा, आप विकास के मुद्दे पर बात करो ना। कोई पार्टियों विकास के मुद्दे पर बात करो ना। आप विकास क्या करोगे उससे बात करो ना। ही BJP वालों ने कहा था कि हम मुस्लिमों को भी साथ लेकर के चलेंगे, तो इसमें सबका साथ, सबका विकास। अच्छा। मेरा इसमें ये कहना है, जो रुचिवीरा जी हैं, इन्होंने बहुत विकास किया था, इन्हें सब लोगों ने आजमा भी रखा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चमन में फूलों को, हाथों में गुलदान रहने दो, और मंदिर में भजन और मस्जिद में जान रहने दो। लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों को साथ लेके चलें। सारी योजनाओं का लाभ कौन ले रहा? योजनाओं का लाभ तो सारे मुस्लिम ही ले रहे हैं, फिर भी ये कहते रहते हैं कि हमें वो नहीं मिल रहा। मेन बात ये है कि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो यहाँ का विकास कर सके। ये पार्टी तो बहुत सारी खड़ी हो रही हैं, इनके लिए बहुत सारी सीट खाली हैं। जो केवल बिजनौर के नगर पालिका की बात है, यहाँ से विकास का मतलब है। आज की तारीख में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। गुंडे या तो अंदर हैं या फिर जेल के अंदर है, या ऊपर है, जमीन के अंदर है। गुंडा बिल्कुल कोई नहीं है। देश माफिया बिल्कुल अंदर है और कानून का व्यवस्था बहुत अच्छी है। बिजनौर में
विकास के मुद्दे हैं, सड़कें, नाली ऐसी है कि आप ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में चल रहे हैं इस तरह। और नगर पालिका को मॉडिफाई करने का मुद्दा है। सिविल लाइन जो है बहुत कंजेस्टेड है। अब कार्यक्रम के आखिरी चरण में है, छोटे छोटे रिएक्शन ले लेते हैं। ये बताइए कि कार्यक्रम खत्म करना है, जनता, बिजनौर की जनता से आप क्या कहेंगे? अगर आपको मौका मिला तो क्या करेंगे आप? कुर्सी पर जो बैठा है वो बुज़दिल है, औलाद नहीं। जनता का दर्द वो क्या समझेगा जिसके घर औलाद नहीं। विकास सिर्फ कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ही करेगी। ये आखिरी चरण में हम ये जो नाम ले रहे हैं, इनकी गाड़ी पलटेगी क्या? इनकी गाड़ी पलटेगी, ये तो इन्हीं के पैदा किए हुए हैं, पहले इन्होंने पैदा किए ये पहले। और अब इनको कष्ट हो रहा है, इनको कष्ट हो रहा है कि जब लॉ एंड ऑर्डर पे इतना सख्त सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं कि अब कोई कानून के खिलाफ कदम उठा सके। सारे के सारे गुंडे जेल में हैं, बाहर नहीं वापस आना चाहते। इतने बड़े कांड के बाद भी आप लॉ एंड ऑर्डर बात कर पा रहे हैं, बड़ी हिम्मत है आप में, बहुत हिम्मत है। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये नगर पालिका का चुनाव है, यहाँ परिसीमन हुआ है, बिजनौर नगर पालिका का विस्तार हुआ है। बिजनौर नगर पालिका के विस्तार के बाद एक बहुत बड़ा क्षेत्र जुड़ा है जहाँ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, वो प्रदेश सरकार की सहयोग। मूलभूत सुविधाएं बढ़ाएंगे। आप बताइए, मौका मिला तो क्या करेंगे? देखिए साहब, ये सब फालतू बात कर रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा विस्तार हुआ, बहुत सारे गाँव इसमें हमारे शहर में आए हैं। पहले 60 लाख की आबादी थी, आज 1,21,000 की आबादी है। इसको सबको देखना है और आज तक जिसने जो ना किया हो वो हम काम करेंगे। अगर आपको मौका मिला आपकी पार्टी को तो क्या होगा, या क्या ऐसा बदलेगा जो अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, सीमा विस्तार हुआ है, बहुत विकास की अभी आवश्यकता है। जहाँ सड़कें अभी कच्ची हैं उनको बनाने का काम करेंगे, जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, उसको इलेक्ट्रीफाइड करने का काम करेंगे। जनता के लिए एम्बुलेंस की सुविधा देंगे, जैसे शव ले जाने के लिए वाहन की यहाँ कोई सुविधा नहीं है, उसकी प्राविधान करेंगे। जनरेटर की सुविधा देंगे। यहाँ पर कभी अगर हमारे लोगों को ज़रूरत पड़े तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, चलिए, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। अब वो तो जनता के हाथ में है। बहुत धन्यवाद, और आप लोग का भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बिजनौर में देखिए तमाम मुद्दों पर बात हुई, मुद्दों पर भी बात हो रही है, कई बार मुद्दों का भटकाव भी हो रहा है, लेकिन अब जनता के हाथ में आखिरी बाजी है और देखने वाली बात होगी कि बिजनौर का बाजीगर कौन बनता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।